अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं बायो पॉइंट। क्या आप भी के में किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी अपने घर बैठे अपना मोबाइल उठाए और करें ऑनलाइन अप्लाई, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने मोबाइल से। तो आपको किसी भी शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए शुरू कर दिए अपनी। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आने, वहाँ पे आपने सर्च कर देने के कॉलेज ऑनलाइन अप्लाई। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जो ही मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे पहला नंबर पे आप जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे admission.hd.gcafe.pk, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रजिस्टर्ड नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जो ही मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझसे मोबाइल नंबर मांगेगा और कुछ पासवर्ड वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अप्लाई करने से पहले आपने यहाँ पे अपने अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसमें आपको मोबाइल नंबर दरकार होगी, जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, और इसके अलावा आपको पासवर्ड यहाँ पे देने होगी। तो अपनी तरफ से कुछ इस तरह का सूटेबल एक पासवर्ड आप दे सकते हैं। और इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड याद रखना है, क्योंकि जब आप मेरिट लिस्ट वगैरह देखते हैं या दूसरे कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको लॉगिन करने के लिए ये पासवर्ड काम आएगी। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ और इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाऊँगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट के अंदर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद मेरा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अब आपका अकाउंट बन चुके। अगर आप इंटरमीडिएट में दाखिला लेना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर इंटरमीडिएट एडमिशन के बटन पर क्लिक करें, और अगर आप बीएस में दाखिला लेना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर बीएस एडमिशन के बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर मैं इंटर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं अप्लाई फॉर इंटर एडमिशन को क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मुझे शो होगा। यहाँ पे एडमिशन मेन्यू दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने करने क्या कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपने सेलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का ऑप्शंस यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे फुल नेम मुझसे मांग रहा है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांग रहा है, और ईमेल एड्रेस मांग रहा है, और मोबाइल नंबर, और आपका रिलीजन, और आपका जो पाम्बे और CINC नंबर है तो यहाँ पे आपने डाल देना है। जो भी आपका पाम्बे या CINC नंबर हो तो आपने डाल देना है। इसके बाद आपने कर देना है क्या, नेशनलिटी आपने पाकिस्तानी को सेलेक्ट करना है, और जो भी आपका फ़ोन नंबर वगैरह हो, टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद आपने प्रोविंस को सेलेक्ट कर देनी है, अपनी डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन से ज़िले का डोमिसाइल है आपके पास, तो वहाँ पे आपने डाल दिया। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दी गई है। तो इसके बाद आपने तहसील को सेलेक्ट कर देना है, और इसके बाद अपनी यूनियन कौंसिल को आपने सेलेक्ट कर देनी है। और इसके बाद जेंडर आप मेल है, फीमेल है, और इसके बाद ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ए पॉजिटिव, AB जो भी है। और इसके बाद क्या मांग रहा है हमसे, ये ब्लड ग्रुप के बाद फादर का जो CINC नंबर है, और इसके बाद पेरेंट का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपने दर्ज कर देना, जो भी आपका पेरेंट का मोबाइल नंबर है वहाँ पे। और इसके बाद आपसे मांगते हैं आपके मदर नेम, आपसे मांगते हैं जो भी आपके मदर का नेम है यहाँ पे आपने डाल देने। और इसके बाद मदर का जो CINC नंबर है तो यहाँ पे आपने डाल देनी है। इसके बाद आपने क्या कर देना है कि यहाँ पे मांग रहे हैं मेरे साथ मेलिंग एड्रेस। तो मेलिंग एड्रेस का मतलब ये होता है कि आपका जो पता होता है, जो आपका जो तहसील होता है, ज़िला वगैरह, और आपके मोहल्ला वगैरह, इस तरह का आपका जो मौजूदा पता होता है शनाख्ती कार्ड पे, आपके फादर के शनाख्ती कार्ड पे जो मौजूदा पता होता है वहाँ पे आपने यहाँ पे डाल देना है। अच्छा, इसके बाद अच्छा जी, तो ये सारा डेटा पुट करने के बाद मैं यहाँ पे सेव पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझसे पूछता है कि जितने भी जो आपका डेटा है तो करेक्ट है, अगर नहीं है तो वापस आपने कैंसिल पे कर देने क्लिक, और वापस आपने करेक्शन करनी है। और अगर आपका डेटा ठीक है तो ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे मैं क्लिक कर दें। अच्छा जी, तो मैट्रिक प्रोफाइल के अंदर आपसे मांगता है कि हाईएस्ट एग्ज़ाम पास, कि आपने कौन सा वाला एग्ज़ाम पास की, SSC या HSSC वाला। तो यहाँ पे मैं SSC के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपसे स्टडी ग्रुप मांगते हैं कि किस में आपने, किस ग्रुप के अंदर आपने SSC को किया है, मैट्रिक को किया है। तो यहाँ पे मैं आर्ट्स अगर आपका हो तो आप आर्ट्स को सेलेक्ट करें, अगर आपका साइंस हो तो आप साइंस को सेलेक्ट कर दे।
इसके बाद आपसे मांगता है ये कि कौन सी ये प्रोविंस से आपका बोर्ड बिलोंग करता है, कौन सी सूबे से आपका बोर्ड ताल्लुक़ रखता है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से तो आप खैबर पख्तूनख्वा को सेलेक्ट करें। इसके बाद आपसे बोर्ड का नेम मांगता है। बहुत से बोर्ड यहाँ पे दी गई है KPK के, तो आपने कौन सी एक अगर आपका बोर्ड नेम है कोई भी तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। इसके बाद सेशन ऑफ एग्ज़ाम के कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया था, इनवॉल्व दिया था या सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दें। इसके बाद पासिंग ईयर की बात करते हैं। तो पासिंग ऑफ ईयर जो है यहाँ पे 2021 है। अगर आपने किस साल में आपने मैट्रिक को पास किया तो आप पे वो साल आप इंटर कीजिए। इसके बाद आपसे ये रोल नंबर मांगते हैं कि आपके मैट्रिक का रोल नंबर क्या है, और इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने मार्क्स हासिल किए और टोटल आपके कितने मार्क्स हैं। तो ये 1100 है, तो यहाँ पे आपने 1100 को डाल देना है। इसके बाद आपका परसेंटेज वगैरह खुद ब खुद यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप हाफिज़ कुरान है तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपके स्कूल का जो प्रोविंस है तो यहाँ पे आपने KPK सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपके स्कूल का जो डिस्ट्रिक्ट है बोतलिब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दी गई है। तो जो ही आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप पे आपने सेलेक्ट करें। इसके बाद स्कूल का नेम यहाँ पे आपने डाल देना है। तो ये सारा डेटा पुट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है। यहाँ पे मैं इसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जी आपका मैट्रिक प्रोफाइल यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू एडमिशन रिक्वेस्ट के ऊपर कि कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आपने अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको न्यू एडमिशन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, वहाँ पे आपने कोई एक सा सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद कॉलेज का जो नेम यहाँ से मांगते हैं डिफरेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मर्दान को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो बहुत से मर्दान के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है इसका लिस्ट मुझे शो होगा। यहाँ पे मैं मर्दान को सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूट के ऑप्शन पे मैं जो ही क्लिक कर देता हूँ तो मुझे बहुत से ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये बहुत से कॉलेजेस। तो जो भी कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पे आप सेलेक्ट कर दें जी। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिज़ायर एडमिशन की, कौन सी ग्रुप के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और इसके बाद प्रोग्राम, तो कौन सी प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस वगैरह। और इसके बाद रिक्वेस्ट अगेंस्ट कैटेगरी ऑफ एडमिशन, तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कि लोकल है, नॉन लोकल वगैरह। तो वहाँ पे आपने सेलेक्ट, अगर आप इसी डिस्ट्रिक्ट के है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लोकल, और अगर इस ज़िले के आउटसाइड है आप तो आप नॉन लोकल के ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यस एग्री के ऊपर आपने कर देना है। तो इसके अंदर आपने रिक्वेस्ट अगेंस्ट कैटेगरी ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, लोकल, नॉन लोकल, स्पोर्ट, डिसेबल, कॉलेज एम्प्लॉइज़। तो अगर आप इसी ज़िले में एडमिशन करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट, लोकल, और अगर आप दूसरे ज़िले से ताल्लुक़ रखते हो और किसी ख़ास ज़िले के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो नॉन लोकल, और अगर आप स्पोर्ट बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्पोर्ट, डिसेबल है आप तो डिसेबल, और अगर कॉलेज एम्प्लॉइज़ के तौर पर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आप पे कॉलेज एम्प्लॉइज़ को करना सेलेक्ट। तो यहाँ पे मैं कोई एक सा कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद लोकल क्राइटेरिया, तो यहाँ पे आपसे ये पूछता है कि डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आपके पास इसी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो आप डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर दें। और इसके बाद अगर पेरेंट्स पोस्टिंग एज गवर्नमेंट सर्व इन डिस्ट्रिक्ट, और आपके वालिद वगैरह का तबादला यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे नौकरी वगैरह करता है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपने ये दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर आपने सेलेक्ट कर देनी है। और हाईएस्ट एग्ज़ाम पास फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, और अगर आपने एग्ज़ाम या इस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट इस ऑप्शन के अंदर आप सेलेक्ट करें। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है इस डिस्ट्रिक्ट का तो सिंपली आप डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने कर देना है क्या कि यस आई एग्री के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ।
तो सबमिट एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे ये कंफर्म एडमिशन रिक्वेस्ट यहाँ पे यहाँ पे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट देयर, यू आर अबाउट टू कंफर्म एप्लीकेशन सबमिशन। तो यहाँ पे ये आपको दे रहे हैं कि इस कॉलेज के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी डिज़ायर आपका कॉलेज है। तो यहाँ से आप को सब कुछ शो होगा कि आपका स्टडी लेवल प्रोग्राम कौन कौन से ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर दिए। तो इसके बाद आपको एक वाचर कोड मिलेगा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले के अंदर आप देख रहे हैं सबमिट एंड पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ये ग्रीन वाला ऑप्शन। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा टोकन नंबर यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टोकन नंबर पे आपने पेमेंट करनी है। इजी पैसा नहीं, सॉरी, जैस कैश के शॉप में आपने जाना है, उसको कहना है कि इस टोकन नंबर पे आपने 100 रुपये का कैश करवा देना, पेमेंट करवा देनी है। तो इसके बाद क्या होगा कि ये वाला जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको कंफर्म वाला रिक्वेस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो प्रोसेसिंग फ़ी स्टेटस, तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है। तो जब आप पेमेंट करोगे तो आपको कंफर्म लिखा होगा। तो जो भी आपको कंफर्म शो होगा तो फिर आपने क्या कर देना है, लास्ट तक आपने आना है और इस अंडरटेकिंग के इसके अलावा आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इस तरह इस फॉर्म को अपने लिए प्रिंट करना है। तो जब आप एडमिशन आपका हो जाएगा तो फिर इसी एडमिशन के दिन आपको एक पेमेंट वाला जो टोकन है उसको अपने साथ ले जाना होगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जनाब ये वाला फॉर्म मेरे साथ प्रिंट हो जाएगा और मैं इसको अपने एडमिशन के दिन इसको अपने साथ ले जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको भी लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हर हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुँचती रहे। इस तरह आपका मेरे साथ बरकरार रह सके। तो तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।